भी पैसे हैं, पासपोर्ट नहीं रिक्वायर्ड। डिफरेंट प्राइसेस मिलेंगे आपको, डिपेंड्स कि आप शॉक ना मिले। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मोहित इन लंदन। दिस इज मी रिधि। दिस इज मोहित। तो आज हम आपको यूके के कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं जिसके बारे में हमें भी नहीं पता था, और इतने फनी फैक्ट्स भी हैं उसमें ऐसा लगता है अच्छा रियली ऐसा भी है यूके में। तो बेसिकली अगर आप यूके आ रहे हो, स्टडी के लिए आ रहे हो या जॉब के लिए आ रहे हो, सेटल होने के लिए आ रहे हो, तो आपको इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए ताकि यहाँ पे आके आपको अचानक से कुछ ऐसा शॉक ना मिले। आपको इन सब चीज़ों के बारे में पहले से पता हो। ओके, तो सबसे पहले हम यूके के नाम से ही स्टार्ट करेंगे। 4 नेशंस को मिला के एक यूके बना है, वो एक ही कंट्री नहीं है, इसके अंदर भी सेक्शन है, लेकिन वो क्या क्या है बताओ। वो 4 कंट्रीज हैं, टेस्ट हो रहा है। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। ये 4 कंट्रीज को मिला के एक द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड ये कंट्री बनी हुई है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअल फैक्ट से। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो फैक्ट है जो हमने बचपन से सुना है, संडे इज अ हॉलीडे, वो हमने यूके में आके देखा है। इंडिया में भी संडे हॉलीडे कंसिडर होता था। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको तो छुट्टी होती है, लेकिन आप कहीं पे भी घूमने जाते हो, आपको सारे स्टोर्स ओपन मिलते हैं रात को 10 बजे तक, मॉल्स, मूवी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स, सब कुछ आपको ओपन मिलता है। बट इन यूके इट्स नॉट लाइक दैट। यूके में अगर संडे है तो संडे वो सबके लिए है, विच इंक्लूड्स फार्मेसीज, जीपी मतलब यहाँ का डॉक्टर, वो भी बंद है। डॉक्टर्स तो मोस्टली सैटरडेज को भी बंद रहते हैं, इवन ऑन बैंक हॉलीडेज। और बाकी के जितने भी स्टोर्स हैं वो स्पेसिफिक टाइम तक ही ओपन होती है, लाइक 2 PM और ऐसा होता है। और मॉल्स तक भी शाम को 6 बजे बंद हो जाते हैं। तो संडे कंप्लीट बंद है। तो नेक्स्ट जो फैक्ट है वो है, इंडिया में जैसे अगर हमने कोई भी चीज खरीदनी होती है हम उसको घुमा कर देखते हैं MRP क्या है, लेकिन यहाँ पे नो MRP कंसेप्ट है, विच मीन्स RRP यहाँ पे चलता है, दैट इज रिकमेंडेड रिटेल प्राइस। यहाँ पे हर एक चीज का हर स्टोर पे हर एरिया में डिफरेंट प्राइसेस मिलेंगे आपको, डिपेंड्स कि आप कितने पॉश एरिया में रह रहे हो, उतनी वो चीज एक्सपेंसिव होगी। कितने आप रिमोट एरिया में रह रहे हो तो वहां पे हो सकता है कुछ सस्ती भी होती हैं। तो और यहाँ पे DIY कंसेप्ट भी है। एक तो डू इट योरसेल्फ ये हो गया कि हाँ यार, आपको झाड़ू पोछा बर्तन और ये खाना बनाना, ये सब कुकिंग वुकिंग आपको खुद करनी है। ये तो छोटी सी बात हो गई है अब आप अगर यूके में रह रहे हो या बाहर रह रहे हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे लेबर बहुत एक्सपेंसिव है, तो आप कुछ भी ऐसे लेबर को बुला के नहीं करवा सकते, आजा आज ये कील ठोक दे और ये कर दे, ऐसा कोई कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे यही लेबर है, इसी को ही सब कुछ करना है। और यहाँ पे यहाँ तक कि जितने भी फर्नीचर, बड़े बड़े बेड, सोफा, वार्डरोब्स, सब कुछ भी अगर आ रहा है तो वो आपको खुद ही असेंबल करनी होती है, खुद ही आपको इंस्टॉल करना होता है। बहुत डिफिकल्ट है और इजी, मतलब कुछ चीजें इजी हैं लेकिन कुछ चीजें बहुत डिफिकल्ट होती है। पूरा आपको मैनुअल पढ़ के और करना पड़ता है। तो ऑफ कोर्स इफ यू कैन अफोर्ड बुला सकते हो लोगों को, लेबर को, बट यहाँ पे लोग ज्यादातर खुद ही करने का वो ट्राई करते हैं। और यहाँ पे पानी पीने के पैसे तो हम देते ही हैं, लेकिन वेस्ट वाटर के भी पैसे हैं, दैट टू बहुत ज्यादा है। यस, सो दैट मीन्स द वाटर यू आर कंज्यूमिंग, चाहे आप कंज्यूम कर रहे हो या नहाने में, कपड़े धोने में, व्हाटएवर, ठीक है, उसके तो आप पैसे दे रहे हो, लेकिन जो आप यूज करने के बाद पानी को फ्लो आउट कर रहे हो, बी इट इन फ्लश, बी इट इन बर्तन धोना, कपड़े धोना या नहाना, किसी भी चीज के लिए, उसके जितना भी पानी आप वेस्ट कर रहे हो उसका भी आप पे कर रहे हो। वाटर को रीयूजेबल बनाने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारे प्रोसेसेस लगते हैं, उन सब चीजों को फंड करने के लिए बेसिकली हमें पैसे देने पड़ते हैं। और नेक्स्ट, तो यहाँ पे नो मूवी संडे है, नॉट होल यूके, लेकिन नॉर्दर्न आयरलैंड में आप संडे को हॉल्स में मूवी नहीं देख सकते। हॉल्स ओपन होते हैं लेकिन यू कैन नॉट वॉच मूवी इन दी मूवी हॉल्स। तो गाइज यहाँ का एक और लेसर नॉन और अननोन फैक्ट ये है कि यहाँ पे डिश वॉशर, रेफ्रिजरेटर और साथ में अवन जो है वो इकट्ठा अप्लायंसेस में किचन में आता है, उसको अलग से आपको बाय नहीं करना पड़ता है और ये कबर्ड की शेप में दिखता है। दैट्स अवर डिश वॉशर। तो ये देखो, ये है हमारा रेफ्रिजरेटर, तो जो कबर्ड जैसा दिखता है। और नेक्स्ट अननोन फैक्ट ये है कि यहाँ पे सीलिंग फैंस तो देखो होते नहीं है, आपको दिख रहे हैं कहीं ऊपर,
सीलिंग फैंस तो होते नहीं है, लेकिन आपको हर घर में हीटिंग रेडिएटर्स जरूर मिलेंगे। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये हीटिंग रेडिएटर है जो घर को गर्म रखने में काम करता है। और यहाँ पे एक और अननोन फैक्ट है ये कि यहाँ पे जितने भी स्वॉन्स हैं, जो डक्स टाइप्स होती हैं स्वॉन्स, वो बहुत कॉमनली आपको हर तरफ दिख जाती हैं यहाँ पे। तो वो दैट इज एक्चुअली ओन्ड बाय किंग एंड क्वीन, तो मोनार्क उनको ओन करते हैं। स्पीकिंग ऑफ मोनार्क, नेक्स्ट भी फैक्ट उन्हीं से रिलेटेड है कि मोनार्क को यहाँ पे पासपोर्ट नहीं रिक्वायर्ड, दे डोंट हैव अ पासपोर्ट। वो कहीं पे भी ट्रेवल कर सकते हैं, उनको पासपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। थोड़ा सा वेयर्ड हो जाएगा ना, क्योंकि उनके अंडर ही तो सारे पासपोर्ट्स हैं, उनके नाम पे पासपोर्ट होता है, तो वो अगर पासपोर्ट पे उनका नाम आ जाएगा कैसे चलेगा? अरे कहना क्या चाहते हो? तो या उनके पास पासपोर्ट्स नहीं होते हैं। एक और अननोन फैक्ट ये है कि जैसे इंडिया में हमें कुछ भी टीवी पे देखना होता था, या तो हम डिश टीवी वगैरह लगा लेते हैं, ओके दैट्स फाइन। लेकिन यहाँ पे अगर आपको न्यूज़ देखनी है, टीवी चैनल्स पे कुछ भी लाइव देखना है, या कुछ भी मूवीज वगैरह देखनी है, तो इस तरह से आप ऐसे नहीं देख सकते हो। यहाँ पे आपको टीवी लाइसेंस की जरूरत होती है। तो एक्चुअली एनुअली यू वुड नीड टू पे अराउंड 175 पाउंड्स, जो पे करके ही आप ये सारा कुछ लाइव चैनल्स, लाइव न्यूज, लाइव चैनल भी नहीं देखने हैं। मेक श्योर यूट्यूब पे भी लाइव चैनल नहीं देखने हैं। तो स्पीकिंग ऑफ टीवी लाइसेंस, तो टीवी जो है यहाँ पे अगर आप कोई शो देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल 1 घंटे का कोई शो है, 2 घंटे का शो है, यहाँ पे एक लॉ है कि आप अगर 1 आवर के शो में 12 मिनट से ज्यादा की एड नहीं चला सकते हो, तो जितनी मतलब फाइन पड़ जाएगा आपको। जितने प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो टेक केयर करते हैं इस चीज का कि जब उनका शो चल रहा है तो विद इन 12 मंथ्स की ही एड होनी चाहिए, 12 उससे ज्यादा, मिनट्स, सॉरी हाँ 12 मिनट्स की ही एड होनी चाहिए, उससे ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। 12 महीने की एड चल जाएगी तो लोग क्या करेंगे। इसी के साथ हम आज का अपना ये व्लॉग खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को इंटरेस्टिंग फैक्ट सुन के अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हमें मोटिवेशन भी मिलेगी प्लीज। और अगर आपको कुछ और अननोन फैक्ट्स पता है यूके के हाँ, बारे में, कमेंट तो करके में जरूर बताओ, क्योंकि बताना। हम भी यहाँ पे कुछ चीजें देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो अगर आपको कुछ अलग पता है जो हमने नहीं बताया तो आप प्लीज बताओ हमें, कमेंट करके। इसी के साथ हम अपना आज का ब्लॉग खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।